Hi. Today we are going to start chapter number 3, standard 8, science, synthetic fibers and plastic. उसमें हम तरह तरह के सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बात करेंगे, हम प्लास्टिक्स के बारे में देखेंगे, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, टाइप्स ऑफ फाइबर्स, होममेड फाइबर्स जिसे नेचुरल फाइबर्स बोला जाता है, सिंथेटिक फाइबर्स जिसके बारे में हम बात करेंगे. ऑल दिस थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. Welcome back. You are watching digital class and my name is Manik sir. So we are in chapter number 3, synthetic fibers and plastic. जैसे टेक्स्ट बुक में से बताया गया है, the clothes which we wear are made up of fabrics. Fabrics are made from fibers obtained from natural or artificial sources. Can you name some natural fibers? ऐसे क्वेश्चन पूछा. Fibers are also used for making large varieties of household articles. Make a list of some common articles made from fibers. Try to separate them into those made from natural fibers and those made from artificial fibers. Then after making the list, ये भी बोला कि why did you label some fibers as artificial? You have read in the previous classes that natural fibers are cotton, wool, silk, etc. These are known as natural fibers. These are obtained from plants or animals. Synthetic fibers, on the other hand, are made by human beings. That is why they are called synthetic fibers or man-made. तो फाइबर्स के बारे में अगर हम बात करें तो उनको ऐसे बताया गया कि फाइबर्स, क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स. एक्चुअली फैब्रिक, नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लोथ एंड फैब्रिक एंड ऑल दोस थिंग्स. बाद में किसी दिन उसकी डिस्कशन हम करेंगे. सो फैब्रिक्स जो है ना, वो जो कि नेचुरल सोर्स से हमको मिलते हैं. फैब्रिक्स आर अवेलेबल फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. फैब्रिक जो है वो आर्टिफिशियल सोर्स से भी हमको मिल सकते हैं. हमको ऐसे बोला गया कि वो जो फैब्रिक है आपके घर में, आप जो भी आर्टिकल्स आपको मिलते हैं उसका एक लिस्ट बनाओ. वॉट एवर आर्टिकल्स यू फाइंड देयर इन योर हाउस, उसका एक लिस्ट बनाओ. और हाउस होल्ड आइटम का लिस्ट बनाने के बाद वो आइटम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो. से आर्टिफिशियल यानी मेन मेड एंड नेचुरल. जैसे आपने घर में कोई चीज़ देखी, तो चेयर को आपने देखा, तो चेयर विल गो इन मेन मेड आर्टिफिशियल. कोई चीज़ आपने देखी कि जो नेचुरली अवेलेबल, मानो ओरिजिनल वूल आपके पास है, तो ओरिजिनल वूलन स्वेटर इज मेड अप फ्रॉम नेचुरल सोर्स. उन दोनों को हिस्से में डिवाइड करने के बाद नाउ यू कम टू द कंक्लूजन कि क्यों आपने उसको डिवाइड किया ऐसे, क्यों आपने किसी चीज़ को नेचुरल की कैटेगरी में रखा, क्यों आपने किसी चीज़ को आर्टिफिशियल की कैटेगरी में रखा. तो हमारा आंसर ये हो सकता है कि थिंग्स विच आर अवेलेबल और विच आर मेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, वी केप्ट देम इन द लिस्ट ऑफ नेचुरल थिंग्स. मतलब जो चीज़ें नेचुरली हमको मिल जाती है, मतलब जो चीज़ें ऐसी चीज़ से बनी हुई है कि जो जैसे वुडन आइटम्स, तो वुडन आइटम्स इज अ नेचुरल थिंग. तो वुड इज नॉट ए फाइबर बट आई एम गिविंग एन एग्जांपल. तो वो नेचुरली अवेलेबल सोर्स है, तो नेचुरली अवेलेबल सोर्स है तो हमने नेचुरल में रखा. वो प्लास्टिक की चेयर जो आपकी थी, प्लास्टिक नेचर में मिलता नहीं है. गए ना, प्लास्टिक के पेड़ होते हैं, रबर के पेड़ होते हैं, प्लास्टिक के पेड़ कभी होते नहीं हैं. तो वो चेयर जो है, वो चेयर बनी जो है वो आर्टिफिशियली बनी है, मैन मेड, तो उसको हमने मैन मेड में रखा. तो अब हमको एक क्वेश्चन आता है कि जो नेचुरल सोर्स से जो फाइबर बनते हैं जिसको हम नाम देते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स. तो ऐसे बोला कि जैसे टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर एक नेकलेस का पिक्चर बना हुआ है साइड में. हियर इफ यू कैन सी दैट पार्ट, माय पेज इज हियर. तो वो नेकलेस जो है ना, जैसे माला होती है, तो नेकलेस में एक के अंदर एक वो बेड्स डाले होते हैं और बीच में होता है एक धागा. वो धागा जो है वो बेड्स को अपने अंदर संभाल कर रखता है, मतलब वो धागा जो है वो बेड्स को पकड़ कर रखता है. ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बेड्स जॉइन विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड. जैसे फिगर दिया यहाँ पर, फिगर 3 दिया ए. और ट्राई टू जॉइन ए नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर to make a long chain. Is there any similarity between the two? तो चलो आपके पास नेकलेस नहीं था, तो वो जो माला होती है, जो एल्डर्स होते हैं ना, जो एजेड होंगे आपके घर में,
वो भगवान को ज़्यादा याद करते हैं। यंगस्टर भगवान को याद नहीं करते। यंगस्टर तो ऐसे बोलते हैं कि मैं ही हूँ। वो बूढ़े होने के बाद उनको एहसास होता है कि भगवान भी है, और भगवान के बहुत सारे यंगस्टर्स भगवान को मानते भी है, ऐसा नहीं है। सो वो जो बूढ़े लोग होते हैं वो माला जपते हैं। एक माला होती है भगवान, वो मंत्रचार करने के लिए माला होती है। अगर आप घर में देखोगे तो माला आपको देखने को मिलेगी। तो जो मुस्लिम स्टूडेंट्स होते हैं उनको वो तस्बीह देखनी चाहिए, जिसको वो पढ़ते हैं, जो बेड्स एक के बाद एक बेड्स को ऐसे घुमाया जाता है। वो बेड्स के बीच में एक धागा होता है। तो अगर आप पेपर की ऐसी क्लिप बनाकर देखोगे या कोई भी ऐसी चीज देखोगे तो आपको उसमें एहसास हो जाएगा कि वो धागे ने उन बेड्स को पकड़ के रखा है। नाउ व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन दोज बेड्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स? A synthetic fiber is also a chain of small units joined together. केमिकली अगर केमिस्ट्री की तरह बोले तो सिंथेटिक फाइबर जो है ना, वो छोटी छोटी यूनिट का एक चेन बना हुआ है जिसको ज्वाइन करके रखा गया। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस, और जो हर छोटा यूनिट जो है उसके अंदर वो एक केमिकल सब्सटेंस है। मेनी स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड ए पॉलीमर। अब ये छोटे छोटे यूनिट्स जो है ना, ये ज्वाइन हो जाते हैं, कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद जो बनता है उसे बोला जाता है पॉलीमर। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। पॉलीमर जो है वो ग्रीक शब्द जो है उससे निकल कर आया, ग्रीक अल्फाबेट से निकल कर आया। पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉलीगॉन जैसे बोला ना, पॉलीएस्टर, ऐसे नाम दिए आगे आगे हम देखेंगे। पॉली का मतलब होता है मैनी, फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। पॉली मीन्स मैनी, एंड जो बाकी का जो हिस्सा जो बताया मीन पार्ट। पॉलीमर, पॉली मीन्स मैनी, और MER मर जो बताया, जैसे हमारी भाषा में नहीं होता कि यहाँ मर वहाँ मर, मरी जा वो थी जा, ऐसे नहीं है वो। पॉलीमर इसका मतलब, मर का मतलब होता है पार्ट्स, यूनिट्स, मतलब मेनी यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर। अगर उसको हम साइंटिफिकली नाम दे तो उसको नाम दिया हमने पॉलीमर, मर नहीं, पॉलीमर। सो ए पॉलीमर इज मेड ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स। अब पॉलीमर ऐसा नहीं है कि पॉलीमर जो है वो सिर्फ सिंथेटिक फाइबर को भी बोला जाता है। कॉटन जो है ना उसको भी पॉलीमर बोलते हैं। वाई? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। कॉटन जो है ना उसको पॉलीमर हम बोल सकते हैं क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज जो है ना, दीज आर, इट इज नथिंग बट लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, मतलब ग्लूकोज यूनिट के, ग्लूकोज के बड़े बड़े यूनिट्स जो होते हैं उसको मिलाकर बनाया जाता है सेल्यूलोज, और उस सेल्यूलोज से बनता है कॉटन। अब तो क्या सिंथेटिक फाइबर्स हैं तो उसमें कुछ अलग अलग टाइप्स हैं, हाँ है ना, क्यों नहीं है। से वी हैव रेयॉन। अब रेयॉन तो धीरू भाई अंबानी का रेयॉन था, तो हमको पता चलेगा कि उसने वो नाम रेयॉन क्यों रखा। फैब्रिक obtained from silk fiber was very costly, but its beautiful texture fascinated everybody. Attempts were made to make silk artificially. Towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining fiber having properties similar to that of silk. Such a fiber was obtained by a chemical treatment of wood pulp. This fiber was called rayon or artificial silk. Although rayon is obtained from a natural source, wood pulp, yet it is a man-made fiber. It is cheaper than the silk and can be woven like silk fibers. It can also be dyed in a wide variety of colors. Rayon is mixed with cotton to make bedsheet or mixed with wool to make carpets. We come to the point. See, China जो है ना, ऐसा नहीं है कि चाइना आजकल से आड़ा टेढ़ा चल रहा है। चाइना सालों साल से ऐसा कर रहा है। अगर आप सोशल स्टडीज पढ़ोगे ना तो उसमें आपको कंटेन आएगा सिल्क रूट। देयर कम्स द वर्ड सिल्क। ये क्या था कि सिल्क फाइबर जो है ना, सिल्क फाइबर इज नेचुरली ऑब्टेन। आपने 7th या 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा उसके बारे में कि वो कैसे सिल्क फाइबर को ऑब्टेन किया जाता है। बट एक्चुअली दीज वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय चाइनीज 200-300 साल पहले। एक्चुअली डेट मेंशन नहीं है कि कब किया गया, बट चाइना के लोग थे जिन्होंने ये किया था। नाउ सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन विथ एक्सट्रीम क्रूअल्टी।
वो जो वॉर्म होता है जिसके अंदर से सिल्क फाइबर निकलता है, उसको गर्म पानी में उबाला जाता है जिंदा, और वो मर जाए उसके बाद लिया जाता है। किसी दिन उसके बारे में बात करेंगे, बट दैट इज एब्सोल्यूट क्रूअल्टी। सिल्क फाइबर उसमें से बनाया जाता है। चाइना ने ये सिल्क फाइबर बनाया था। सिल्क फाइबर इज वेरी रिच। देखो चाइना जो है ना, वो आजकल से तो ऐसा नहीं था, चाइना ने पहले से ऐसे किया था। जब उसको सिल्क मिल गया तो उसने वो चीज़ को सीक्रेट रखा। नाउ दैट थिंग वाज वेरी कॉस्टली। फीमेल्स जो है ना, मोस्टली उनको पहले के ज़माने में अगर आप देखोगे ना, तो राजा महाराजा जो रिच लोग थे, पैसे वाले लोग थे, वो सिल्क के कपड़े बनाकर पहनते थे। इट वॉज ए साइन ऑफ से लग्जरी, साइन ऑफ रिचनेस इट वॉज कंसिडर्ड एज। और वो सिल्क चाइना से आता था। वो सिल्क को यूरोप तक पहुंचाने के लिए जो रूट बना था, दैट वाज नोन एज सिल्क रूट। चाइना ने फियर्सली इस चीज को गार्ड करके रखा, लोगों को पता ही नहीं चलने दिया कि हमारे पास ये सीक्रेट है, और उसमें से उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। तो चाइना ये आजकल से नहीं कर रहा, चाइना तो सालों साल से ऐसा कर रहा है, वो लोग ऐसे ही हैं। वो किसी दिन आगे बढ़ेंगे हम उसमें। इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी आते आते, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, साइंटिस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट करने लगे। अब 19th सेंचुरी के पहले का जो हिस्सा है, 18th सेंचुरी या 17th सेंचुरी, 16th सेंचुरी की बात करें, सोशल में आपको पढ़ाया जाएगा। समवेयर दैट एरिया इज नोन एज डार्क एजेस। और वो डार्क एजेस खत्म होने के बाद पीरियड ऑफ रेनेसेंस, ज़्यादातर जितनी भी डिस्कवरीज हुई, अल्बर्ट आइंस्टाइन लो या न्यूटन लो, ये सब यही समय में आए। एडवर्ड जीनर लो, इसी समय में ये सब डेवलपमेंट हुए। उसी समय पर ये भी देखा गया कि क्या हम सिल्क बना सकते हैं। आर्टिफिशियली सिल्क उन्होंने बनाया, उसकी प्रॉपर्टी जो है सिमिलरली ओरिजिनल सिल्क के जैसी रखी गई, और उसका नाम रखा गया रेयॉन। रेयॉन इज नथिंग बट एन आर्टिफिशियल सिल्क। उसको कॉटन और उसका जो पल्प है उसके साथ मिलकर बनाया जाता था, वुडन पल्प से बनाया गया उसको। Wooden pulp is a natural source, but still it was given the name artificial silk. अब वो artificial silk से अलग अलग वैरायटी के अलग अलग कलर के सिल्क बनाए गए, और उसको बना कर यूज़ किया गया, उसके कारपेट बन, फिर तो तरह तरह का यूज़ उसका होने लगा। सो वी मूव टू अनदर पार्ट, नाइलॉन। तो नाइलॉन क्या है? सिल्क तो हमने देखा। नाइलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। इन 1931 it was made without using any natural raw material from plants or animals. अब 1931 में नाइलॉन एक और मैन मेड फाइबर है जिसको बनाया गया, और इसको बनाया गया तो कोई भी प्लांट या एनिमल, कोई भी सोर्स, नेचुरल सोर्स को यूज नहीं किया गया। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। इट वॉज फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। ताजुब की बात है ना, उसको बनाया किस में से बनाया गया? तो इट वॉज मेड फ्रॉम कोल, कोयला, पानी और हवा, ये तीन चीज़ों को मिलाकर नाइलॉन बनाया गया। हम में से बहुत से लोग ऐसे सोचते होंगे कि ऐसा हो सकता है। हाँ, हो सकता है ना, जो ग्लास हम यूज़ करते हैं वो रेत से बनता है, सेंट से बनता है, सो इट इज़ पॉसिबल, ऐसा कुछ नहीं है। नाइलॉन फाइबर वो स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट, मतलब मजबूत था, इलास्टिक मतलब उसको खींचा जा सकता है, और वजन में हल्का था वो। इट वॉज लस्चरस एंड ईजी टू वॉश, सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। और लस्टर मतलब उसमें थोड़ी सी उसमें चमक थी। नाइलॉन यूज टू शाइन वेरी मच, आराम से धोया जा सकता था, तो वो लेडीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। पहले के ज़माने में तो वॉशिंग मशीन थे भी नहीं, तो उनको कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो इट बिकेम इंस्टेंटली वो हिट हो गया और पॉपुलर हो गया वो। वी यूज मेनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नाइलॉन सच एज सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रश, कार सीट्स, बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन एक्सेट्रा। हम बहुत सारी नाइलॉन की चीज़ें हमारी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। जैसे सॉक्स जो हम पहन कर आते हैं, वो हमारे स्टूडेंट के सॉक्स, किसी ने कहानी लिखी थी ना, सॉक्स ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थी के मोजे, क्या अच्छी स्मेल आती है उसमें से। हमारे मोजे से हमेशा बदबू आती है। शायद ही कोई ऐसा हो जिसके मोजे से बदबू नहीं आए। कहीं भी जाएं और जैसे शूज़ और सॉक्स निकाले कि बड़ी भयंकर आती है, आदमी को तो ऐसे लगता है कि किसी ने बम मार दिया है, यहीं से जाए तो अच्छा। तो वो सॉक्स जो है वो नाइलॉन के बने होते हैं। रस्सियाँ, रोप्स नाइलॉन की बनी होती है। टेंट्स, अभी हम तो कहीं जाते तो नहीं है एडवेंचर के लिए, लेकिन जो एडवेंचर के लिए लोग जा रहे हैं, कैंपिंग वगैरह करते हैं, वो टेंट लगाते हैं, वो टेंट्स नाइलॉन के बने होते हैं। टूथब्रश नाइलॉन का बना हुआ होता है। कार के सीट बेल्ट
नायलॉन के बने हुए होते हैं। स्लीपिंग बैग्स, अगेन वो जो एडवेंचर्स फ्रीक जो होते हैं, जिसको पहाड़ों में जाकर, जंगलों में जाकर जो रहते हैं, दे नीड स्लीपिंग बैग्स दैट आर मेड फ्रॉम नायलॉन। कर्टन्स, नायलॉन से पैराशूट भी बनाया जाता है। अब हम तो गुजराती हैं, है ना, वो तो बात मैंने बोला भी था। is also used for making parachute and ropes for rock climbing. A nylon thread is actually stronger than a steel wire. ऐसे भी बोला जाता है कि जो नायलॉन का जो वायर है ना, वो स्टील वायर से भी ज़्यादा मजबूत होता है। मतलब एक नायलॉन का वायर हो तो उसमें ढेर सारा वेट अगर आप टांग दो तो कुछ होता नहीं है। और पैराशूट जो है वो नायलॉन की बनाई जाती है। देन वी कम टू अनदर पार्ट। अब नायलॉन के बारे में हमने देखा, रेयॉन के बारे में देखा। आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम इन एक्टिविटी 3.1, वो तो आप रीड करके भी जान सकते हो कि वो एक्टिविटी क्या है। देन वी टेक द पार्ट पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। एक ज़माना था, मालूम, लोग पॉलिस्टर के शर्ट पहनते थे, और पॉलिस्टर के शर्ट पहनकर जब वो खड़े, वो तो रिच आदमी जो है ना, पैसे वाले, गरीब के पास तो वैसे भी कपड़ा नहीं होता था, पैसे वाले लोग जो है ना वो पॉलिस्टर के शर्ट पहनते थे। बड़े सीन होते थे उनके, वो जगा कर वो सीन मारते थे। लेकिन उसके कुछ माइनस पॉइंट भी है। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। फाइबर्स मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल इजीली। अब पॉलिस्टर के शर्ट क्यों बनाए जाते थे मालूम? रिंकल मतलब करचली, जो हमारी गुजराती भाषा में बोलते हैं। पॉलिस्टर के शर्ट इसलिए बनाए जाते थे कि उसमें वो रिंकल, वो करचली होती नहीं थी। एक बार पॉलिस्टर का शर्ट आपने बनाया, स्टिच किया, प्रेस कर लिया, फिर लाइफ में कभी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं। वॉश एंड वेयर, वॉश एंड वेयर, ईजी, लेकिन उसके माइनस पॉइंट भी है। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज ईजी टू वॉश, so it is quite suitable for making dress material. You must have seen people wearing polyester shirts and other dresses. Terraline is popular polyester. It can be drawn into very fine fibers that can be woven like any other yarn. अब पॉलिस्टर से बना टेरेलिन, अब पॉलिस्टर के शर्ट भी पहनते थे। अब टेरेलिन जो है ना, टेरेलिन के शर्ट बनाए जाते थे, लोग बड़े चाह से पहनते थे। टेरेलिन के शर्ट पहनकर खड़े होते थे, वो क्रिस्प, एकदम क्लीन चीज, जैसे मेरी तरह कॉटन का जो मैंने पहना है वैसा नहीं, एकदम क्रिस्प एंड क्लीन। वो सूट्स के अंदर जो पहने जाते हैं ना, तो उनको बड़े अच्छे लगते थे। तो टेरेलिन वॉज इन डिमांड। पहेली आ गई यहाँ पर, पहेली अपनी पहेली लेकर आई है। पहेली ने ऐसे बोला कि माई मदर ऑलवेज बाई पेट बॉटल्स एंड पेट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। आई वंडर व्हाट पेट इज। अब पेट तो हमारे लिए होता है ना कि मेरा एक तोता है तो मेरा पेट हुआ, मेरा एक छोटा सा डॉगी है तो वो मेरा पेट हुआ। अब पहेली यहाँ ये बोली कि मेरी मम्मी जो मार्केट में जाती हैं, और मार्केट में जाने के बाद सी यूज टू बाई पेट बॉटल्स एंड पेट जार्स। तो क्या बॉटल उसका पेट है क्या? समझ में नहीं आता। अब पेट भी तीन होते हैं ना, एक पेट मतलब जो हम बोलते हैं कि दिस डॉगी इज माई पेट, या और दूसरा वो जो मेरा थुलथुला पेट, जो पेट कभी हिलता डुलता है, ज़्यादा मोटा हो जाता है खाने पीने से, वो पेट की बात हो रही है। और तीसरा पेट जो है वो पहेली बोल रही है। जो पहेली बोल रही है वो पेट का फुल फॉर्म होता है पॉलीथिलीन टेराप्थलेट। इट इज़ वेरी familiar form of polyester. It is used for making bottles, utensils, films, wires and many other useful products. अब ये प्लास्टिक, जैसे वो सिंथेटिक फाइबर्स जो है ना, उसका एक प्रकार है। हम तो क्या करते हैं, हम तो हर चीज़ को प्लास्टिक ही बोल देते हैं। नाइलॉन है तो प्लास्टिक, रेयॉन है तो प्लास्टिक, ये चेयर है तो बोले प्लास्टिक की है, वो झबला थैली जो हमारी आई है वो बोले तो वो प्लास्टिक है, रेनकोट है तो वो बोले तो वो प्लास्टिक है, मोबाइल का कवर है तो वो बोले प्लास्टिक है। हमारे लिए ओनली वन वर्ड है, बिकॉज वी आर नॉट केमिस्ट, वी आर नॉट अ टेक्निकल पर्सन, बट एक्चुअली वो प्लास्टिक के, ये सिंथेटिक फाइबर्स के अलग अलग प्रकार हैं। लुक अराउंड एंड मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड अप ऑफ पॉलिस्टर। अब पॉलिस्टर की चीज़ें अगर आपके घर में अवेलेबल हो, नाउअडेज वी आर नॉट यूजिंग पॉलिस्टर सो मच, लेकिन कुछ तो मिल जाएगा आपको घरों में, लिस्ट बनाकर देख लो। पॉलिस्टर तो पॉली प्लस एस्टर, ये दो को जोड़कर बनाया गया है, इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कोल्ड एन ईस्टर। ईस्टर नाम का एक केमिकली यूनिट है जो कि आगे की स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके यूनिट को एक के साथ एक जोड़ के, वो जो देखा था ना हमने नेकलेस और उसके अंदर जो बैड्स हैं, वो इस तरह से जोड़कर उसको बनाया गया। ईस्टर आर केमिकल विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। अब आप फ्रूट की मंडी में अगर जाओगे ना फ्रूट खरीदने के लिए, ठीक है, आप
मैंगो खरीदने गए, आप एप्पल खरीदने गए, लेकिन वहाँ सभी फ्रूट्स का एक मिक्स में स्मेल आता है। दैट स्मेल इज ऑफ ईस्टर एक्चुअली। हम बोल सकते हैं कि वो फ्रूट की स्मेल है, बट दैट स्मेल इज ऑफ ईस्टर। जैसे आप फॉरेस्ट में गए तो फॉरेस्ट में जो स्मेल आती है वो कंपोजिंग हो रहा है, वहाँ पर डिकम्पोजिशन जो हो रहा है, जो बैक्टीरिया वगैरह जो कर रहे हैं उसकी वजह से वो स्मेल आ रही है। फ्रूट मार्केट में जो स्मेल आ रही है दैट इज द स्मेल ऑफ ईस्टर। Fabrics are sold by names like polycot, polywool, terrycot, etc. अब फैब्रिक के नाम अलग अलग है। मार्केट में खरीदने के लिए जाओ तो बोलेगा कि ये पॉलीकॉट है, ये पॉलीवूल है, ये टेरिकॉट है। एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड ऑफ मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। अब जैसे नाम बताया कि पॉलीकॉट, तो पॉली मतलब कॉटन, पॉलीवूल यानी वुल एंड पॉली एंड वुल, टेरिकॉट मतलब टेरी एंड कॉट, कॉट मतलब कॉटन होता है। तो जैसे नाम सजेस्ट करता है कि किसी दो तरह के मटेरियल को जोड़कर एक मटेरियल बनाया गया। टाइप्स ऑफ फाइबर, पॉलीकॉट इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन, पॉलीवूल इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वुल। वी वेयर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन विंटर। अब सर्दियों की सीजन आती है तो हम अपने स्वेटर निकालते हैं, हमारी शॉल्स निकालते हैं और वो ले जाकर हम उसको पहनते हैं। मेनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल दो दे अपीयर टू रिसेंबल वुल। अब इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो वुल की बनी हुई नहीं है, हमें ऐसे लगता है कि वो वुल की बनी हुई है और हमने खरीदा भी ओरिजिनल वुल है, बट वो ओरिजिनल नहीं है। दैट इज एन आर्टिफिशियल वुल। रिमेंबर वन थिंग, ओरिजिनल वुल इज वेरी कॉस्टली। जो भी अवेलेबल है मार्केट में वो आर्टिफिशियल वुल है, ओरिजिनल नहीं है। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रेलिक, और ये एक अलग सिंथेटिक फाइबर से बनाया गया है जिसको नाम दिया गया एक्रेलिक। द वुल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव, सी दैट लाइन गोज देयर। वो वुल बहुत एक्सपेंसिव है, वेयरएज क्लोथ मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीप। तो अब आप गए, उसने दो स्वेटर बताया, एक वुलन स्वेटर बताया, तो कॉस्ट विल बी इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, और दूसरा जो है वो आर्टिफिशियल वुलन से स्वेटर बनाया फ्यू हंड्रेड रुपीज। तो हम तो नेचुरली वो फ्यू हंड्रेड रुपीज वाला जो है वो वही ले लेंगे, हमको वो चीप और सस्ता लगता है। These are available in variety of colors. Synthetic fibers are more durable, affordable, which makes them more popular than natural fiber. अब ये जो फाइबर हैं, ये जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, इसकी एक खास प्रॉपर्टी ये भी है कि ये जो इजीली मार्केट में इजीली अवेलेबल है, एक दूसरा ये सस्ते भी बहुत है, कोई भी आदमी उसको खरीद सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये सिंथेटिक फाइबर, these fibers are very very popular. You have already performed an activity of burning natural and synthetic fiber. अब जो एक्टिविटी में नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर को जलाकर आपने देखा था, तो आपने ये देखा था कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो जल्दी से जल जाता है, बट व्हेन इट बर्न्स इट मेल्ट। जब ये जलता है तो पिघलने लगता है, जबकि नेचुरल फाइबर में ऐसा होता नहीं है। And synthetic fibers, वो देखा हमने। What did you observe? When you burn synthetic fiber, you find that their behavior is different from that of natural fiber. You must have noticed that synthetic fibers melt on heating. This is actually a disadvantage of synthetic fiber. If the clothes catch fire, it can be disastrous. The fabric melts and sticks to the body of the person wearing it. We should therefore not wear synthetic clothes while working in the kitchen or in laboratory. तो सिंथेटिक फाइबर से जो कपड़े बनाए जाते हैं, जो कि पहनना हमको बहुत अच्छा लगता है, इट इज़ एडवाइजेबल। यहाँ पहली एक प्रॉब्लम लेकर आई। पहली ये जानती है कि अब मुझे पता चला कि मेरी मम्मी जब किचन में जाती है खाना बनाने के लिए तो वो कॉटन वगैरह के कपड़े पहनती है और वो एप्रन लगा कर जाती है। वो जस्ट वंडरिंग कि वो ऐसा क्यों करती है। तो इसलिए कि सिल्क के जो कपड़े होते हैं, जो सिंथेटिक फाइबर से जो कपड़े बने हुए होते हैं, ये जल्दी दे कैच फायर इजीली, ये आग जल्दी पकड़ लेते हैं, और आग पकड़ने के बाद ये मेल्ट होने लगते हैं। तो मेल्ट होकर वो स्किन पर चिपक जाते हैं। तो जो जिसने पहना, जो आदमी गॉट नॉट विलिंग अगर ऐसा हो गया तो उसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो पहली के ये जवाब का आंसर हमको मिल गया। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। और हमको ये भी बताया गया कि जितने भी सिंथेटिक फाइबर है ये सब पेट्रोकेमिकल से बनते हैं। पेट्रोकेमिकल से बनने के बाद तो उसकी प्रॉपर्टी तो ये होती है, दे आर हाईली इन्फ्लेमेबल,
दे मेल्ट ऑन बर्निंग। और जब वो जलते हैं तो जिस्म पर चिपक जाते हैं तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए उसका लोग ज़्यादा यूज़ करते नहीं हैं। मोस्टली सिंथेटिक फाइबर्स आर वॉर्न ड्यूरिंग ओकेशन, किसी की शादी ब्याह हो तो तब उस सिंथेटिक फाइबर्स को ज़्यादातर पहना जाता है, जिसमें वो सिल्क की साड़ियाँ होती है, वो बनारस की साड़ियाँ होती है, वो उसको यूज़ हम कर सकते हैं। अब सिंथेटिक फाइबर्स को यहाँ पर पॉलिस्टर और एक्रेलिक पर जाकर हमने ख़त्म किया। हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, आई डोंट लाइक टू मेक लॉन्ग वीडियोस। आगे फिर दूसरे पार्ट में हम लेकर आएंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, और वहाँ से हम कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे। कंटेंट ख़त्म करने के पहले मैं थोड़ा सा और कुछ बोल कर जाऊँगा, ताकि मेरे बच्चे जो है वो उनको थोड़ा मज़ा भी आए और अच्छा भी लगे उनको। तो मुझे लगा ऐसे कि चलो मैं बात कर दूँ। टीचर ऐसे ही मेरी तरह एक टीचर जो है ना, वो बच्चों को पढ़ा रहे थे। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वो सिटिंग क्वाइटली इन द क्लास। अब हर क्लास में कुछ ना कुछ तो शरारती होते ही है ना, तो वो कुछ बच्चे जो है ना वो शरारत कर रहे थे। टीचर को बड़ा गुस्सा आया और टीचर उस स्टूडेंट के पास गए, बोले भाई आप पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देते? मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर आपको और आपका ध्यान कहीं और है, आप क्लास में आवाज़ें करते हो, डिस्टर्ब करते हो, ऐसा क्यों नहीं करते? सभी बच्चे चुप हो गए। तो एक बच्चे थे, वो उन्होंने ऐसे बताया कि सर देखिए ऐसा है, पढ़ाई जो है ना 2 वजह से की जाती है। टीचर बोले अच्छा 2 वजह से की जाती है, कौन सी 2 वजह है? बोले एक तो किसी को शौक हो, किसी को डॉक्टर इंजीनियर बनना हो, तो वो बच्चा जो है वो शौक से पढ़ाई करता है कि नहीं मुझे, हम पढ़ाई लिखाई करेंगे और हम आगे तरक्की करेंगे और ऐसा हम कर सकते हैं, तो ठीक है। दूसरी वजह क्या हो सकती है? शिक्षक महोदय ने पूछा। बच्चे ने बोला कि दूसरा होता है डर। कभी पेरेंट्स के डर से, कभी टीचर के डर से बच्चे पढ़कर जो है वो डर कर जो है वो पढ़ाई कर लेते हैं। तो बोले तो अच्छा तुम क्यों नहीं पढ़ रहे? बोले हम नहीं पढ़ रहे, तो उसकी वजह यह है ना मास्टर जी कि देखो, एक तो हमको ऐसा कोई शौक है नहीं कि हम डॉक्टर इंजीनियर वगैरह आगे लाइफ में जाकर बने। तो बोले अच्छा और दूसरा? तो दूसरा ये है कि डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं है। तो 2 चीज़ें तो मिल गई। 2 चीज़ों की वजह से हम पढ़ाई करते नहीं है। दिस ब्रिंग एंड टू माई सेशन। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।